प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी के निर्जन जंगलों और श्मशानों में भूत, पिशाच, डायन और चुड़ैलों का आतंक चरम पर था। आमतौर पर ये शक्तियां मृत्युलोक पृथ्वी तक ही सीमित रहती थीं, लेकिन एक बार उनकी महत्वाकांक्षा जाग उठी। उन्होंने सोचा कि यदि वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के निवास पर विजय प्राप्त कर लें, तो वे अमर हो जाएंगे और पूरा ब्रह्मांड उनके काले जादू के अधीन होगा। अंधकार की इन चार शक्तियों ने एक संधि की। पिशाच, जिसने रक्त और मांस की लालसा को त्याग कर केवल ऊर्जा को सोखने का संकल्प लिया। डायन, जिसने अपनी तंत्र विद्या से अंतरिक्ष में मार्ग बनाने का मंत्र सिद्ध किया। चुड़ैल, जिसने अपनी मायावी सुंदरता और भ्रम से देवताओं को छला। भूत, जो अदृश्य रहकर पहरेदारों की आंखों में धूल झोंकने का काम सौंपा गया। डायन ने अपनी काली शक्तियों से एक अंधकार का विमान तैयार किया। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, हवा ठंडी होती गई और मंत्रों की गूंज कम होने लगी। जब वे ब्रह्मलोक के द्वार पर पहुंचे, तो वहां का तेज इतना प्रचंड था कि भूतों का अस्तित्व धुएं की तरह उड़ने लगा और पिशाचों की खाल जलने लगी। लेकिन डायन ने अपनी बलि देकर एक सुरक्षा घेरा बनाया, जिससे वे चारों ब्रह्मा के उस कक्ष तक पहुंच गए जहां वे ध्यान मग्न थे। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने देखा कि पिशाच भूख से तड़प रहा है, चुड़ैल अपने कुरूप सत्य को छिपाने का प्रयास कर रही है और भूत अपनी पहचान ढूंढ रहा है। हे मरणशील प्राणियों, तुम यहाँ अधिकार करने आए हो या मुक्ति पाने? ब्रह्मा की वाणी ब्रह्मांड में गूंजी। चुड़ैल चिल्लाई, हमें भी प्रकाश चाहिए, हमें भी पूजनीय बनना है। तुम्हें प्रकाश मिलेगा, धैर्य रखो। प्रकाश और अंधकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मैं तुम्हें प्रकाश दे दूं, तुम नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही अंधकार है। प्रकाश में छाया का कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्मा ने उन्हें दंड देने के बजाय एक सत्य दिखाया। उन्होंने एक क्षण के लिए उन्हें ब्रह्म का दर्शन कराया। उस परम प्रकाश को देखते ही उन चारों को आभास हुआ कि उनकी शक्तियां कितनी तुच्छ थीं। उस तेज को सहन नहीं कर पाए और स्वयं ही वापस पृथ्वी की ओर गिर पड़े। कहते हैं कि उसी दिन से भूत, पिशाच और डायन चुड़ैलें ब्रह्मलोक की ओर सिर उठाकर भी नहीं देखते। वे समझ गए कि ब्रह्मलोक कोई भौतिक स्थान नहीं जिसे जीता जा सके, बल्कि वह चेतना की वह अवस्था है जहां मलिनता और अहंकार का प्रवेश वर्जित है। वे आज भी श्मशानों और अंधेरों में पाने का प्रयास तो किया, लेकिन अपने भीतर के अंधकार को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे।